हेलो बच्चों। क्वेश्चन में आपको ये बताया जा रहा है कि इस चीज़ का कॉफिशिएंट निकालना है इस एक्सपांशन में। अभी मज़े की बात है कि ये तो कोई एक बाइनोमियल एक्सपांशन है नहीं, ये एक ट्राइनोमियल एक्सपांशन है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको मल्टीनोमियल नहीं पता और अगर आप इसको बाइनोमियल के मदद से करके निकल जाओगे और a⁻8 b⁻6 तक पहुंच जाओगे तो काफ़ी, हाँ पहुंच सकते हो, बट बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। a प्लस बी को एक टर्म मानोगे, सी को एक टर्म मानोगे, तो यहाँ पे टोटल 19 टर्म्स ऐसे ही दिख रहा है। क्लियर। अभी हर 19 टर्म में a प्लस बी का जो पावर है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ब्रेक नहीं करोगे तब तक आप इस एक्सपांशन तक कैसे पहुंचोगे, आप मतलब इस कॉफी मतलब इस टर्म तक कैसे पहुंचोगे जहाँ पे a⁻8 b⁻6 और c⁻4 आ रहा है। क्लियर। सो क्लियरली दिख रहा है ये एक डायरेक्टली स्टैंडर्ड मल्टीनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। सो एक ट्राइनोमियल एक्सपांशन है, इसको एक्सपांड करने का, डायरेक्ट एक्सपांड करने का जो लॉजिक है वो हमें पता चलता है मल्टीनोमियल थ्योरम से ही। क्लियर। सो की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टीनोमियल थ्योरम। तो चलो देखते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम क्या कहता है। ऊपर है पावर में 18 फैक्टोरियल, तो 18 फैक्टोरियल को तीन है, ए बी सी तीन टर्म है, तीन में डिवाइड कर देना है। अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल मान लेते हैं। अभी ए के पावर में आ जाएगा अल्फा, बी के पावर में आ जाएगा बीटा, सी के पावर में आ जाएगा गामा। जहाँ पे ये क्लियर होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो हो जाएगा आपका 18। ठीक है। और इंडिविजुअली भी अल्फा बीटा गामा का जो रेंज होगा वो 0 से 18 के बीच में होगा। समझ लो। क्लियर है ना। सो अभी देखो फॉर कॉफिशिएंट ऑफ a⁻8 b⁻6 c⁻4 अल्फा मस्ट बी 8, है ना, बीटा मस्ट बी 6 एंड गामा मस्ट बी 4। क्लियर। ये तो क्लियरली दिख रहा है कि अल्फा बीटा गामा अगर ये होगा तभी पॉसिबल होगा। सो वो पर्टिकुलर टर्म, यहाँ पे तो बहुत सारे टर्म होगा ना इस ट्राइनोमियल एक्सपांशन में, बट हमें वो पर्टिकुलर टर्म का कॉफिशिएंट चाहिए जो a⁻8 b⁻6 और c⁻4 वाला टर्म होगा। तो अगर अल्फा बीटा गामा का वैल्यू मैं इस ये तीनों रखता हूँ तो डायरेक्टली कॉफिशिएंट तो यही होगा, मेरे को क्लियरली दिख रहा है। सो जो कॉफिशिएंट ऑफ a⁻8 b⁻6 c⁻4 होगा वो क्लियरली आपको दिख रहा होगा 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, सॉरी 4 फैक्टोरियल। क्लियर। अभी अभी देखो, अभी हर जगह पे देखो कि यहाँ पे दो दो बाइनोमियल का प्रोडक्ट दे रखा है। क्लियर। सो अभी आपको यहाँ से सोचना पड़ जाएगा कि कैसे इसको कन्वर्ट किया जाए, है ना। सो देखो, एक चीज़ देख रहे हो, 4 और 6 का समेशन 10 है और 18 में से 8 चला गया तो भी 10 है, मतलब नीचे एक 10 फैक्टोरियल का ज़रूरत है और ऊपर भी एक 10 फैक्टोरियल का ज़रूरत है। सो नीचे अगर एक में 10 फैक्टोरियल लगा देता हूँ और ऊपर अगर एक 10 फैक्टोरियल लगा देता हूँ तो ये आपका बन जाएगा 18c8 और ये बन जाएगा 10c4। इसी चीज़ को आप 18c8 18c10 के इक्वल है और 10c4 10c6 के इक्वल है। सो बी ऑप्शन तो ऐसे ही करेक्ट होगा। क्लियर। उसी 18c8 को आप 18c8 वाला तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है कहीं पे भी। सो 18c10 इंटू 10c6, तो इस कॉम्बिनेशन में तो एक ही पॉसिबिलिटी होगा। अभी ऐसा नहीं कि यही एकलौता कॉम्बिनेशन है, दूसरे भी हो सकते हैं। कि 8 और 6 का समेशन कितना है, 14 है, और 18 में से अगर 4 चला गया तो 14 ही बचता है। तो अभी 10 फैक्टोरियल से एडजस्ट ना करके अगर मैं 14 फैक्टोरियल से एडजस्ट कर दूँ ऊपर नीचे तो भी काम हो जाना है। कि ये चीज़ बन बन जाएगा 14c6 और ये चीज़ बन जाएगा 18c4। अभी देख लो, 18c4 मतलब 18c14 और 14c6 का मतलब है 14c8। एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर तो होता है ना यार। ये प्रॉपर्टी लगाते जाओ, आपको सारे के सारे ऑप्शंस दिखता जाएगा। क्लियर। सो 18c4 पता चल जाना है। क्लियर है। अभी देखो, और अगर कुछ करते हैं तो अपने को ये दिख रहा है क्लियरली कि अगर मैं 18 फैक्टोरियल को, पहले मैंने 4 और 6 को क्लब किया था, फिर 8 और 6 को क्लब किया था, अभी अगर 8 और 4 को क्लब करें, 8 और 4 को क्लब करें तो हमें इधर 12 फैक्टोरियल का ज़रूरत होगा, है ना। और इधर 6 फैक्टोरियल बचेगा तो इधर भी एक 12 फैक्टोरियल आ जाएगा।
अब ये मिल करके एक चीज़ दे देगा और ये मिल करके एक चीज़ दे देगा, तो ये दोनों मिल के आ जाएगा 12C8 और वो दोनों मिल करके आ जाएगा 18C6। अभी 12C8 दिख गया और 18C6 यहाँ पे दिख गया, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, है कि नहीं। और लास्ट वन में आप ये बोल सकते हो कि ए ऑप्शन और डी ऑप्शन जो है वो तो ए ऑप्शन के साथ ही इक्वल होगा ना, क्योंकि 18C14 इज नथिंग बट 18C4 एंड 14C8 इज नथिंग बट 14C14 माइनस 8 दैट इज 14C6। क्लियर। सो ए और डी ऑप्शन तो सेम है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टीनोमियल क्वेश्चन तो है ही, चारों आंसर करेक्ट हो गया ABCD। बट जो मेन ब्यूटी था क्वेश्चन का वो यही था, ऑप्शन डिजाइनिंग बहुत अच्छे से किया गया, ठीक है, ताकि इस प्रॉपर्टी का और ये जो एडजस्टमेंट अलग अलग फैक्टोरियल से 3 बार आपको एडजस्ट करना पड़ा, ये एडजस्टमेंट आप एक बहुत अच्छे से यहाँ से सीख के गए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। क्लियर। सो ये चीज आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। क्लियर। सो मेरे ख्याल से इस चीज को आप बहुत अच्छे से सीखे होंगे इस क्वेश्चन से, और याद रखो इस कंसेप्ट को, ताकि इस तरीके का एडजस्टमेंट आपको करना पड़ सकता है कभी भी। क्लियर। क्योंकि ऑप्शन किसी भी तरीके से दिया जा सकता है आपको डिजाइन करके। सो होपफुली पूरा प्रॉब्लम दोस्त आपको बहुत अच्छे समझ में आया। डायरेक्ट मल्टीनोमियल बेस्ड प्रॉब्लम है एंड NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R, ये प्रॉपर्टी यूज हुआ है। क्लियर। सो एक ओवरऑल एक ठीक ठाक अच्छा क्वेश्चन आप बोल सकते हो। सो उम्मीद करूंगा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।